कौन कौन से पौधे हैं जो बच्चों को प्रेरित करना है ताकि उनको समुचित आहार और लाभ मिल सके? देखिए, जैसे हम लोग खाने में हर चीज बदल बदल के सीजनल खाते हैं ना, उस ढंग से हमें सबको बदल बदल के करने। जैसे ये मूंग का हो गया, ये व्हाइट रेडिश है, मतलब उजला मूली है, और ये देखेंगे तो लाल मूली। तो इसमें क्या जाए कि समुचित विकास तो सब में माने कि विकास करने के लिए जरूरत होता है, लेकिन बदल बदल के खाने का जो ट्रेंड है माइक्रोग्रीन्स में, ऐसे ज्यादा फैशनेबल में मूली वगैरह को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और मूली को हम लोग भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्या है कि फैटी लीवर की शिकायत भी बहुत 90% से ज्यादा लोगों को हो गई है कि बॉडी का जो क्लॉक जो है ये सूर्य के हिसाब से चलता है। इसलिए जितना देखिए हेल्थ कॉन्शियस लोग, जितना सेलिब्रिटी, जितना आध्यात्मिक आदमी सूर्यास्त के आसपास खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा सबका लाइफ स्टाइल क्या हो गया कि दिन भर तो जैसे तैसे रहते हैं, रात में दबा के खाते हैं, तो इसलिए फैटी लीवर की शिकायत बढ़ रही है। मूली के माइक्रोग्रीन इसमें जबरदस्त काम करता है, फैटी लीवर को जो इसमें आपका सारा का सारा जो सोच है माइक्रोग्रीन्स पर। जी 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 जी, और कौन कौन से आपके जो हैं वो इन जो आपने अपने बच्चों को बताने हैं विद्यालय में जाकर? विद्यालय में जैसे कि हम लोग विद्यालय को बताते हैं कि अगर आप जैसे क्वार्टरली बहुत सारे प्रोजेक्ट कराते हैं, आर्ट प्रोजेक्ट, क्राफ्ट प्रोजेक्ट, जैसे कि कभी घरकुंडा घर, कभी पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसा ऐसा क्वार्टरली करते रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स पे अनयूजुअल लोड होता है। पेरेंट्स पैसे खरीद में से उसको खरीद के लाके बना के भी देते, बच्चे कर देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये जो अगर आप हमें चांस देंगे क्वार्टरली कराने का, तो लगभग 2-2.5 साल से बच्चे के जीवन में हम उतार देंगे। तो पहला हम 2 बीज से शुरू करते हैं। पहला जो है कि हम लोग मूंग, जो कि बड़ा इजीली अवेलेबल है उसके घर में, और दूसरा क्या कि मूली का करते हैं। मूली का तो इसलिए भी करते हैं कि जाता है कि फैटी लीवर का इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा शानदार रहता है। तो इतना जो है इतना ही बड़े पौधा का यूज करना है कि से और भी? नहीं, बस ये माने कि माने यूजेबल कंडीशन में आ गया है। माने कि पहला स्टेज हो गया कि जब अनाज को फूलने रखेंगे तो अंकुरन का स्टेज आएगा, और दूसरा 2 पत्ती इंडिपेंडेंट, ये अपना भोजन बनाने में पूर्ण सामर्थ हो गया। तो इस समय परमात्मा द्वारा प्रदत्त इसके भीतर सारी शक्ति आ गई है, जो कि पूरे फसल चक्र तक इसको पोषित और इसको जो प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जैसे हजारों बीज पैदा करने की ताकत इस स्टेज में आ जाता है। इसी स्टेज में हम कट करके खा लेते हैं, और किसी भी चीज में आप उसको मिक्स कर दीजिए, नूडल्स, मैगी, दाल, चावल, सत्तू, खिचड़ी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि नेचुरल ही खाएं इसको। खाने का मतलब सलाद के रूप में खाए तो ज्यादा बेहतर है। सलाद के रूप में खाए, चाहे ऊपर से स्प्रिंकल कर ले, जैसे कि आप माने कि भुजा खाते हैं तो ऊपर से छिड़क लीजिए जैसे, या धनिया के पत्ते की तरह करते हैं तो उसमें कर लीजिए। कुकिंग कम हो, कुकिंग होने का न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज की डाउन होने लगती है। ये बच्चों में जो आपका कार्यक्रम है, और चूंकि आप ये अध्यात्म से भी इसको जोड़ रहे हैं, और इसको जो है जो न्यूट्रिशन की कमी है और उसको लेकर के काम कर रहे हैं, यह जरूर जो है आप ये क्या कहते हैं परम वैभव तक आप स्वास्थ्य को ले जाना चाहते हैं। जी जी, हर कोई बताए ना कि 99% आप मिडिल क्लास में आप देखिए कि कितनी, एज पर WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से स्वस्थ उपजा हुआ ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से उपजा हुआ 400 से 500 ग्राम वेजिटेबल्स डेली चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो 400 से 500 ग्राम वेजिटेबल्स खा पाते हैं? और उसका जितना सीजनल ये है कि जो विकल्प मिलता है वो इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे 3-3 टाइम स्प्रे करते हैं ग्रीन वेजिटेबल पे, जहर बन चुका है, तो शरीर में जहर भी ले रहा है ना। ये डॉक्टर जो बताते हैं कि हम लोग जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या ऊंचे मतलब बड़ा उसका ब्रेन विकसित हो। कलेक्टर कौन बनेगा? जिसका ब्रेन विकसित होगा। तो ये सारा का सारा जो है वह जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है विकसित होना, और आगे चल करके हम चाह करके भी अगर ये होना होता कि पैसे से या मेहनत करने से या गुरु के द्वारा अगर बच्चे का विकास होना होता, तो एक से एक लोग हैं पैसे वाले, एक से एक जगह जमीन जायदाद वाले हैं, तो उनका बेटा जो जितने प्रॉपर्टी वाले हैं उन सब सारे लोगों का बच्चा कलेक्टर होना चाहिए। लेकिन होता है कभी बहुत सारे गरीब ऐसे वैसे। तो कहने का मतलब कि जो लोग ध्यान दे देते हैं, या जिनका जो है किसी कारण से पूर्ण सारा मेंटेन हो जाता है, और आप चाह रहे हैं कि सारे बच्चों को इस तरह का मेंटेन हो, लोग इसके बारे में बच्चे में पहुंचना हमारे लिए इजी है। अब जैसे एक स्कूल में पहुंचते हैं तो हम 500-500 बच्चे तक पहुंच जा रहे हैं। आप जैसे बोले गर्भवती महिला, तो बिल्कुल सही है कि उनके भी मैंने कि जीवन में लगेगा, लेकिन हमारे पास उतनी ताकत जो रहेगी तो एक एक आदमी में खर्च करने में हमारे पास तो समय निर्धारित है ना। नहीं, आपका सोच मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है ये इसका जो है
चाइल्ड के द्वारा जो है विकसित करना चाहते हैं कि स्कूल में मास लेवल के मिल जाते हैं, तो उनके पास जाते हैं तो हमें सुकून होता है कि आज हमने खर्च किया, 1 महीना खर्च और किया, बच्चा इस काम को अच्छी तरह कर पाएंगे, बहुत आनंदित होता है। और 80% युवा स्ट्रेस के शिकार हो गया है, जो कि आत्महत्या बड़े बड़े संस्थान में कर रहे हैं। इसको उपजाने वाले को सर कभी तनाव हो ही नहीं सकता। चलिए, आपका बड़े सोच का बड़ा जादू काम है और इसको आप कीजिए और यह जन जन तक जाए, लोग इसको समझे, सीखे और आप जिस कार्य में लगे हैं आपको ईश्वर की सारी शक्तियां मिले और आप पूर्ण रूप में सफल हो। बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। 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 आप लोग के प्रयास से ही होगा। जी बिल्कुल, पूरा प्रयास होगा, चूंकि आप जो करने चले हैं कहीं ना कहीं परमात्मा का काम कर रहे हैं और चूंकि खासकर आप बच्चों को लेकर के है और बच्चे को सींच लेंगे तो आने वाले समय में जो भारत का जो सोच है विश्व गुरु की ओर, तो वहां तक परम वैभव तक भारत को जाना है, जाएगा। और चूंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी धन है, जो सब कुछ खोया कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खोया तो सब कुछ खोया। जी हाँ, बहुत बहुत नमस्कार।